कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने डीके को एक नोटिस जारी कर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है और यह मामला 3 अक्टूबर का है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी। अब डीके शिव कुमार को एक नोटिस दिया गया है ईडी की तरफ से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। 19 नवंबर को जारी इस नोटिस में शिव कुमार से 19 दिसंबर तक या तो व्यक्तिगत रूप से पेश होने या फिर अनुरोधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। नोटिस के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। मेरे ईडी को सारी डिटेल्स पहले से ही दे दी थी। ईडी ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया था। डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। It is surprising that I never expected that because already ED had sent me earlier and I have replied to everything. The charge sheet has been filed by the ED. Then how can this again the police can once again register this very big question, the legal question. We will question in the court of law. और चलिए अब आपको समझाते हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला आखिर क्या है, जिसको लेकर डीके शिव कुमार को आज ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है आखिर? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड शुरू किया था और इसका संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजीएल करता था। उसे पूरी कमांड दी गई थी इसका संचालन करने की और आजादी के बाद से यह कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया था। यानी कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई भी जानकारी देनी होती थी तो इसी में वो जानकारी दी जाती थी। एजीएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था, यानी कि अंग्रेजी में उसमें वो जानकारी प्रकाशित की जाती थी। कांग्रेस से मिले लोन के बाद भी 2008 में अखबार बंद हो गया था। सवाल यही है कि अखबार बंद क्यों कर दिया गया लोन लेने के बाद भी। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया गया और यंग इंडिया ने एजीएल का अधिग्रहण किया था। उसके बाद सोनिया राहुल के यंग इंडिया में करीब 76% शेयर थे। यही सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी दिया था और यंग इंडिया पर एजीएल की 2000 करोड़ रुपए संपत्ति हड़पने का आरोप लगा, जिसके बाद पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी की तरफ से पूरे मामले की जांच शुरू की गई और ईडी की तरफ से डीके शिव कुमार को नोटिस दिया गया। शिव कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ईडी की चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पुलिस को केस रजिस्टर करने की क्या जरूरत थी। डीके शिव कुमार की तरफ से यह सफाई दी जा रही है। हम इस केस को लेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। डीके शिव कुमार ने यह भी कहा है इसके केस को हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे और ये उत्पीड़न है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमारा पैसा है, हम टैक्स देने के बाद ये पैसा किसी को भी दे सकते हैं जिसे हम चाहें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले ही पीएमएलए केस खत्म हो चुका है, डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया। वहीं शिव कुमार के करीबी सूत्रों ने आरोप लगाया कि ईडी के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा डीके शिव कुमार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। उनका आरोप है कि शिव कुमार भाजपा से तालमेल न बिठाने के कारण निशाने पर हैं और यह दर्शाता है कि वे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं जो चोट झेल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या डीके शिव कुमार कोर्ट से राहत उनको मिलती है या फिर उनकी परेशानियां आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली।